आज पप्पू यादव की फिर से दोबारा पेशी थी, लेकिन इसी दौरान एक बार फिर से सिविल कोर्ट में मेल आता है कि साहब अगर इस बार कोर्ट खुला तो हम फिर से कोर्ट को उड़ा देंगे। और देख लीजिए कोर्ट परिसर में फिर से अफरा तफरी का माहौल है। तमाम पुलिस वाले कोर्ट को खाली करवा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात के ऊपर फिर से अटकलें जो है वो लगनी शुरू हो गई कि क्या पप्पू यादव की आज जो है वो पेशी हो पाएगी कोर्ट में, या फिर परसों की तरह यानी सोमवार की तरह कोर्ट को फिर से जो है वो बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारी बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। इससे पहले भी जब ऐसा मामला सामने आया था तो पप्पू यादव का समर्थकों का कहना था कि ये जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि पिछले बार को देखा जाए तो अब तक 6 बार ये मेल आ चुके हैं कि कोर्ट परिसर को ही हम नेस्तु नाबूद कर देंगे, उड़ा देंगे। और एक बार फिर से ऐसा ही मेल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे एक बार फिर से बिहार पुलिस के सुरक्षा के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि अभी तक एक भी ऐसा धमाका नहीं हुआ या फिर एक भी ऐसा कुछ चीज नहीं पाया गया जिससे ये माना जा सके कि साहब ऐसा सच है या ऐसा हो सकता है। लेकिन लगातार आ रहे मेल के बाद जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। और सोचिए एक मेल की वजह से पूरा का पूरा दिन कोर्ट जो है वो अगर प्रभावित हो रहा है तो ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है। सब कुछ आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव की आज फिर से पेशी होने वाली थी। पहले मामले में यानी जो 31 साल पुराना मामला था उसमें कल पप्पू यादव को बेल तो मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी बेऊर जेल में उनको रात काटनी पड़ी थी। इसके पीछे का कारण था कि इस दौरान जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तब उनके ऊपर एक नया मामला दर्ज हो गया था। और अब देख लीजिए उस मामले की आज सुनवाई थी, लेकिन उस सुनवाई से पहले ही एक बार फिर से कोर्ट परिसर को धमाके से उड़ा देने की खबर एकदम से सबको चौंका देती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। देख लीजिए दानापुर और इसके अलावा पटना, इन दोनों सिविल कोर्टों को जो है वो उड़ाने की धमकी आती है और उसके बाद कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, डॉग स्क्वाड जो है वो भी तैयार करके रखा गया है। इसके अलावा बम रोधी दस्ता जो है उसको भी तैयार करके अलर्ट मोड पे रखा गया है। सब लोग जांच पे भिड़ गए हैं कि भाई साहब क्या है इसके पीछे की सच्चाई। जो आम जनता जो वहां पे आ जा रही थी उनके आने जाने पे रोक लगा दिया गया है। और ये सारी बातें बता रही है कि साहब बड़ी मुश्किल में अभी कोर्ट परिसर जो है वो चल रहा है। दरअसल सोचिए, विचार कीजिए कि 6 दफा हो गया, ये एक दफा नहीं है बल्कि 6 दफा ऐसे मेल आ चुके हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ना हिरासत में लिया गया है जो अभी ये कर रहा है, ना इसका खुलासा हो पाया है कि कौन कर रहा है। और ऐसे में बिहार पुलिस के सुरक्षा के ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देख लीजिए जिस तरीके से हरकतें सामने आ रही है और जिस तरीके से पप्पू यादव को रोकने की कोशिश की जा रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पप्पू यादव का समर्थक जो है वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे में कोर्ट को लेट करके पप्पू यादव को ज्यादा से ज्यादा जो है वो जेल में रखने का प्रयास है। ऐसे तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा, कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा। तो उधर लगातार मेल पे मेल आ रहे हैं और बिहार पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। बिहार पुलिस के नाकामी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई साहब अभी तक जांच में क्यों नहीं पाया गया कि मेल कौन भेज रहा है और उसके ऊपर जो है किसका हाथ है, कौन लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं, कहां से आ रहा है मेल। इस बारे में कुछ भी जानकारी जुटाने में पुलिस जो है वो असमर्थ दिखाई दे रही है। और यहां पे पप्पू यादव वाला मामला एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मामले में भले ही बेल मिल गया हो, लेकिन उसके बाद जो है इनको एक और बेल लेना था और आज की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी कि आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी, फिर से जो है इनके बेल अपील के ऊपर सुनवाई होगी। बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन बेल और कोर्ट और बाकी सारी बातों के बीच में मेल का आ जाना बेल का पूरा खेल जो है वो बिगाड़ के रख दिया। और इस वजह से पप्पू यादव अभी भी हिरासत में है। आज पेशी होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर भी सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब सोमवार के दिन ऐसा ही मामला सामने आया था तो कोर्ट परिसर को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। और अब देख लीजिए एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। क्या पप्पू यादव आज भी कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे और आज भी उनका बेल का जो जिसके ऊपर बातचीत हो रहा है, बेल को लेके जो एकदम से पूरा कार्रवाई हो रही है कि दूसरे मामले में भी बेल दे के जल्दी से पप्पू यादव को रिहा करवाया जाए, इस तरीके की बातें जो है वो पप्पू यादव को के समर्थक जो है लगातार कह रहे हैं, उसके ऊपर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।